फरोह ने भी अपने अम्मी अबू के साथ खाना खाया और अब इलियास और उनकी बीवी ओंघने में मसरूफ थे। ये एयर कंडीशन कीबन थे। बाहरी दरवाज़ा बंद था, इसलिए खुली हुआ और मिट्टी से महफूज थे। फरह चुपके से अपनी जगह से उठी और सामने शीशे के करीब आ खड़ी हुई। उनका कीबन बाहरी दरवाज़ा से करीब था। वो महवियत के आलम में बाहर सके जा रही थी। चंद लम्हात बाद अपने ऊपर टूटने वाली क़ियामत से बेखबर शीशे से बाहर देखती वो मासूम बेअंतहा खूबसूरत नजर आ रही थी, जिस पर किसी शैतान ने अपनी नज़रों का बार डाला हो। पांचों औबाश खामोश हो गए थे। अब वो मुसलसल पलक झपके बगैर इस मुजस्मा हसन को बड़ी नीयत से घूर रहे एक लड़के ने अबरुओं से कुछ इशारा किया। वो एक साथ उठे और यूं के बाद दीगरे आगे बढ़े। करीबा है में मौजूद भी लोग सूरे थे, वैसे भी उसे शोमे की फलकी आहटों से ये पस स्पष्ट चली जाया करती है। फरह के हलक को दबाते हुए एक बेक उसे डिब्बे के बाहरी दरवाज़ा से बाहर निकाल लिया गया था। वो कुछ समझती या चीती उससे कबल ही वो पांचों लड़के इस अंदरूनी हिस्सा से बाहर बीतुल खला के पास ले आए। यहाँ दोनों अतराफ रेल के खारिजी दरवाजे थे। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है ये, परे हटो, जाने दो मुझे। फरह के हलक से हाथ पटाने पर वो किस्मसाई और चलाने के अंदाज में हुई। पांचों औबाश इससे मुसलसल छेड़खानी में मशगूल थे। देखो लड़की, आराम से ताउन करो, वरना यहीं से बाहर फेंक देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस चंद पल की ही तो बात है। एक लड़का खुबासत से बोला। उनकी बड़ी नीयत आश्कार हुई थी। फरह अब कुछ भी करने से कासिर थी हती कि वो इस लम्हे पर पिछता भी नहीं पाई थी जब वो अपने वालदीन के करीब से उठकर शीशा के करीब आई थी। इससे कबल कि इन लड़कों की पेश कदमी में इजाफा होता या कुछ गलत होता, एक आवाज़ आई, अपनी मुहर्रम के लिए तुम फौलाद बनते हो और किसी की बेटी के मुजरिम बने जा रहे हो। कामर्दांगी साबित करने का इरादा है, बल्कि तुम मर्द हो ही नहीं सकते मेरे बच्चों। वो पांचों समीत फरह के हो गए थे। फरह को गा कोई फरिश्ता आया है, लेकिन आने वाले के चेहरे पर नजर पड़ते चौंके। वो वाले के नजरी ही उसे झरझरी सी महसूस हुई। खंजल बनी दाढ़ी और मन्ना में पड़ने वाली मूंछों ने इस बुजुर्ग की हालत बिगाड़ रखी थी।